गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे दूर, कोसों दूर है। आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरे हस्बैंड ना रोज़ कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं, जबकि मैं अपने पोस्ट में बोलती हूँ चंदा सुनीता समा के लिए भी कभी कुछ बोल लो, बट उनके लिए उनके मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। हमेशा कुछ ना कुछ गलत। और आप लोगों को ये लगता होगा कि मैं कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं करती। मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रही हूँ कि मैं कमेंट का रिप्लाई करना चाहती हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मतलब उन्होंने अपने उस पर चैनल पे कोई सेटिंग लगा रखी है जिससे मैं कमेंट का रिप्लाई कर ही नहीं पा रही हूँ। वो कमेंट मुझे 100 तो हो रहे हैं, पर मैं चाह के भी उनका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे उनके एवज में पोस्ट बनानी पड़ती है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला है तू है ही बदचलन। ठीक है, जैसे मैंने आपके स्क्रीनशॉट और चैटिंग और जो है वो कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग दे रही हूँ, आप भी दे दो। और अगर मैं इतनी ही बदचलन हूँ, इतनी ही ख़राब हूँ, तो घर छोड़ के जाने से बेटर है कि तुम मुझे डाइवोर्स ही दे दो ना। क्यों नहीं दे देते? घर छोड़ के भाग रहे हो, तुम जाके पर्वत खेड़ा में रह रहे हो। हाँ, तो मेरे को अगर मैं इतनी ख़राब हूँ तो छोड़ दो तुम मुझे। जब दामाद के का पैसा मिलना बंद हो गया, कौन सा दामाद, काहे का दामाद? तुम उन्हें ससुर मानते हो अपना? दो कौड़ी की तो तुम्हें तमीज़ नहीं है। मेरे हस्बैंड को पिता समान ससुर के जा करके कॉलर पकड़ लिया, गला दाब दिया, भरे समाज में उनके ऊपर हाथ उठा दिया, तो तुम दामाद कहलाने लायक क्यों हो? अरे तुमसे शादी करने से बेटर ना तो मैं 18 साल में कोई कुत्ते को अगर एक रोटी रोज खिलाती ना तो वो वफादार हो जाता। समझ गए? तो ये दामाद, पति और मेरे बच्चे का पिता, ये सब ढकोसला मत करो। तुम सिर्फ एक हो। एक चीज़ पता क्या है? तुम चंदा सुनीता समा के रखेल हो, समझे? उससे ज़्यादा नहीं कुछ हो। उनके दो पति, तुम्हारी एज अ वाइफ वाली कई हो गई। तो ये ना बोलो कि नहीं जो है ये दामाद है, तभी बदली है। क्या ज़िंदगी भर का ठेका ले रखा है? तुम्हारी अम्मा हूँ का कि नहीं मैंने तुमको गोद रखा है तुम्हारी माँ से कि नहीं मैं रविशंकर को सुधारूंगी? ये काम तेरी माँ का था, ठीक है, कि जो तुमको सुधारे, तुम्हें गलत और सही की तमीज़ सिखाए, तुम्हें औरत की इज्जत करना बताए। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ सिखाई है तुमको, एक अपनी बेटी को सीख दी, बेटिया बच्चे पैदा कर लो, मामा फौजी है शादी कर देगा। फौजी बेटे को ये सिखाया तुम बच्चे मत करना, तुम्हारी बहन ने 6 बच्चे किए हैं, तो उनके बच्चे कौन पालेगा? तो भैया तुम दामाद गाय लेके आए थे सिर्फ बच्चे पैदा कराने के लिए। उसके लिए तुमको अपनी बेटियों की शादी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ना रविशंकर की शादी मेरे से करने की ज़रूरत थी, ना तुमको मेरी नंदू की शादी किसी और आदमी से करने की ज़रूरत थी। घर ही में रख लेते, क्योंकि तुम लोगों की करतूतें ना गाली जैसी ही हैं। मैं वो चीज़ बोलना नहीं चाहती वो वर्ड, बट तुम लोगों की करतूतें गाली जैसी हैं। बेटियों की शादी कर दी, बेटियां ससुराल चली गई, 5-5 6-6 बच्चे पैदा कर लिए, फिर दामाद खिला नहीं पा रहा है। फिर बेटे की शादी कर दी, बेटा भाभी के साथ रह रहा है। बेटा अपनी वाइफ से बच्चे नहीं कर सकता है, एक बच्चा है उसको भी जान से मारने के लिए कर रहा है, उसका भी मेरे पास सबूत है, ठीक है। और जो तुम बोलते हो तुम बदल गई हो, तुम बदल गई हो,
18 साल नहीं बदली थी तो का दे दिए, कौन सी खुशी हमको तुम दे दिए? मुझे दे दिया, मेरे बच्चे को बाप का प्यार दे दिए। मैं इसलिए चुप थी कि चलो अच्छा मुझे तकलीफ़ें मिल रही हैं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे बच्चे को बाप का प्यार तो मिल जाएगा। जीते जी अगर तुम्हें तुम्हारे रहते हुए अगर मुझे विधवा की ज़िंदगी जीनी पड़े तो क्या फ़ायदा तुम्हारे रहने से? क्या फ़ायदा तुम्हारे रहने से? 19वां साल लग रखा है मेरी शादी को। मैं शादीशुदा होते हुए भी नहीं है मेरा हस्बैंड मेरे पास। जिंदा है, नहीं है साथ। क्या करूँ बताइए? इतना बदतमीजी, इतना टॉर्चर होने के बावजूद आपको पता है मैंने इस साल तक करवा चौथ का व्रत रखा है, एक इस घटिया आदमी के लिए मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। सारा सारा दिन मैं निर्जला रहती थी। अब आप बताओ मुझे करवा चौथ का व्रत रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मैं भूखी प्यासी घर में अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रह रही हूँ, और मेरा पति की लंबी उम्र होती है वो दूसरी की गोदी में सिर रख के सो रहा है। तालियां बजनी चाहिए भाई मेरे हस्बैंड पे। तो जो मेरे हस्बैंड ये बोल रहे हैं ना कि दामाद का, कमेंट में बोल रखा है उन्होंने कि दामाद ये पैसे नहीं मिल रहे, दामाद खुद उनका चोर है, पैसे ले करके भाग गया है। 2.5 लाख रुपए नगद में कुछ जो है अकाउंट में मंगाया है, उसके बाद फिर घर में आया है। अरे घर बनवा रहे थे, बल्ली तक का तो तुमने मेरे घर से मंगवाई है, लकड़ियाँ तक इन्होंने मेरे घर से मंगवाई हैं। तो इनकी मेंटालिटी का तो आपको पता ही चल सकता है ना कि पैसे ले लिए और मुकर गए। और मेरे फादर बेचारे ऐसे थे कि उन्होंने ट्रस्ट करके दे दिए। इन्होंने एज अ उधार मांगे थे, इन्होंने मेरे से बोला था कि तुम किसी से उधार ले लो और मैं बाद में दे दूँगा, और बाद में ये मुकर गए कि मेरे पैसे ही नहीं लिए। मतलब ये पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे कि मैं ऐसे ऐसे करके सानू को फंसाऊंगा ताकि इधर से मैं परेशान करूंगा, उधर से लोन वाले परेशान करेंगे, उधर से जिनसे ब्याज दिलाऊंगा वो परेशान करेंगे। पर मेरी किस्मत, जब मैंने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया ना तो भगवान भी मेरे साथ गलत करेंगे ही। तो रविशंकर खुद मेरे पापा के पैसे लेके भागे हैं। उस पर मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला भी है जिसमें मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ दिया था, रविशंकर की रिकॉर्डिंग तक दी थी कि जिसमें रविशंकर ने बोला कि पैसे लिए हैं मतलब उन्होंने। ठीक है, तो झूठ उतना बोलो जितना चल जाए। और मेरे हस्बैंड ने ये भी बोला है कि तू क्या जेल भेजेगी? भेज तो दिया था, 2 दिन पीटे गए हो, कूटे गए हो थाने में, फिर भी तुमको शर्म नहीं आती है? 9 और 10 दिसंबर रविशंकर तुम जेल ही में थे, 2023, याद करना, वो ट्रेलर था। ठीक है, कि अपनी फैमिली को बता सको जेल में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। हैं? तुम्हें जैसे ही लच्छड़ के लड़के होते हैं जो अपनी पूरी फैमिली को जेल भेजा देते हैं। और तुम ये मत सोचना कि तुम मुझे मार दोगे या तुम्हारी फैमिली या तुम्हारे आवारा दोस्त मुझे मार देंगे तो हम बच जाएंगे। जेल चले जाओगे। मैं बदल गई हूँ। 6 बार माफ़ी करके क्या उखाड़ लिया मैंने? 6 बार माफ़ कर दिया और 7वीं बार फिर तुम सेम ही गलती कर रहे हो। तो तुम कुत्ते की वो पूछो ना जो कभी नहीं सुधर सकती। ये चीज़ मैंने समझ ली है और 6 बार तुमको समझाया, तुम नहीं समझे कि भाई सुधर जाओ, मत करो, शादी टूट जाएगी, परिवार टूट जाएगा। तो 7वीं बार मैंने खुद को समझा लिया। अगर तुम नहीं सुधर रहे, तुम अगर उन औरतों को नहीं छोड़ रहे, चंदा, समा, सुनीता, ये और जो इधर उधर की जो तुम पाल लेते हो, ठीक है, और लोगों को तो मैं नाम ही नहीं ले रही हूँ, तो तुम ना एक बच्चे के बाप अच्छे हो, ना एक पति तुम अच्छे हो, और तुम एक फ्रेंड भी अच्छे नहीं हो। तो जो जिन दोस्तों को लगता होगा ना कि भाई वो अपनी बीवी को परेशान कर रहा है, ना भाई, तुम पहले खुद के घर में झांक के देखो एक बार। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी कि नहीं मैं फलाने का नाम ले रही, ढमाके का नाम ले रही, ना, तुम खुद की वाइफ का मोबाइल और चैट और कॉल डिटेल निकाल के देखो एक बार कि जो कीड़ा तुम जो है वो कर रहे हो ना, वही जो कीड़ा तुमने मेरे घर में लगाया है ना, दूसरी औरत वाला, तो क्या पता तुम्हारे घर में तो दूसरा आदमी वाला चक्कर नहीं चल रखा है ना, क्योंकि मुझे पता है कि क्या है, कहाँ पे है। बट तुम लोग भी एक बार देख लो
कि मेरी लाइफ में दूसरी औरत घुसेड़ते घुसेड़ते कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरा आदमी अपनी लाइफ में घुसेड़ लिया हो तुम लोगों ने, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जो रविशंकर खुद के बच्चे के नहीं हुए हैं, दीदी का तो छोड़ ही दो, ठीक है, तो वो क्या तुम्हारे होंगे या फिर तुम्हारे रिश्ते के सगे होंगे? नहीं। और जब इतना आकर के कमेंट में तुम बोल ही के जाते हो तो थोड़ा सा चंदा सुनीता समा के लिए भी बोल लिया करो, उन बिचारियों को भी अच्छा लगेगा कि मेरे चहेते रविशंकर जी मेरे बारे में कुछ तो बोलते हैं। पहले मुझे लगता था ना कि मेरे वाले पति अलग है, लोग बोलते हैं ना मेरा वाला कुछ अलग है, मेरे वाला तो कुछ ज़्यादा ही अलग है, घरेलू है बाजारू है, मुझे समझ में ही नहीं आता है। और भैया नाटक तो ऐसे उफ, 18 साल बेवकूफ़ बना के रखा है इस बंदे ने मेरे को। जब भी पकड़ा जाए हर बार ये कोशिश करता है कि अगली बार ऐसे जो चोरी करूँगा, चोरी मीन्स अफेयर चलाऊँगा कि मेरी बीवी को ना पता चले। चोरी कभी छुपती नहीं है। और मैं बेवकूफ़, मेरे को पता है कि मेरे पति का अफेयर चल रहा है और फिर भी मैं करवा चौथ का व्रत रह रही हूँ, उसकी पूजा कर रही हूँ। भाई लंबी उम्र हो जाए मेरे पति देव की, और उसकी लंबी उम्र होने के बाद वो मेरा ही गला पे चक्कू रख के काटने चाहता है। ऐसे होते हैं पति देव जी। मैं बदल गई हूँ, अभी जैसे को तैसा देना स्टार्ट कर दिया है। अगर तुम्हें समझ में आ गया कि मैं बदल गई हूँ तो खुद की बर्बादी तुम भुला रहे हो। मत छेड़ो मुझे कि हम तुम्हें छोड़े ही ना। क्योंकि जो लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रह सकती है ना, वो अब तुम्हें जेल भी भेज सकती है। और तुम जेल चले भी जाओगे ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब मैं तुम्हें जेल भेज सकती हूँ तो किसी और के बारे में तो सोचूंगी ही नहीं। क्योंकि मैं सिर्फ अब एक माँ, एक बेटी, एक बहन बन के सोच रही हूँ। मर गई वो बीवी जो तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हारी हर गलतियाँ माफ़ कर देती थी, अपना रिश्ता बचाने के लिए हर हद तक गुजर जाती थी। क्या मतलब हुआ उन सब चीज़ों का? सिर्फ धोखा धोखा धोखा, बस। इसके अलावा तो तुमसे मुझे कुछ मिला ही नहीं आज तक। तुम बेशक एक अच्छे मामा होगे पर तुम एक बुरे पिता हो। तुम बेशक एक बहुत अच्छे भाई होगे पर तुम एक बहुत बुरे पिता हो, पति भी। तुम एक बहुत अच्छे अपनी रखेलों के रखेल होगे बट तुम मेरे लिए बहुत ही बुरे। दुनिया का मतलब इतना गिरा हुआ, इतना नीच इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं। और तुम कहते हो ना कि तुम्हें अब लाइफ अकेले जानी, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे पास मेरा बेटा है, ठीक है। तुम अपना सोच लो कि तुम्हारे पास कौन है? चंदा, सुनीता, समा। अबे जो खुद की बीवी, खुद के पति की नहीं हुई, वो पैसे के लिए दूसरे के पास जा रही, वो तुम्हारी होंगी। तो जब तक तुम्हारे पास पैसा है ना तब तक चंदा, सुनीता, समा और गोमती नगर वाली सहेलियाँ तुम्हारी, प्रतापगढ़ वाली सरस्वती और जो इधर उधर वाली होंगी ना, आई गई वाली, तो जब तक पैसा है तुम्हारे पास तभी तक तुम्हारी। उसके बाद तो तुम राम ही भरोसे हो।